हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन लीव में। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से अब स्कूल बंद पड़े हैं, तो जो सिलेबस है हमारा वो थोड़ा कम कर दिया गया है। जैसे आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो 40% तक 50% तक कम किया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2021 की परीक्षा में पूछा जाने वाला तथा हटाया गया भाग कौन सा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इसको वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन से डिलीट कर दिए गए हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि यूट्यूब पे कुछ वीडियो आ रही हैं और कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि कुछ लेसन डिलीट कर दिए गए हैं। तो देखो, इतिहास में कोई भी लेसन डिलीट नहीं किया गया है। उसमें लेसन के टॉपिक जो होते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक डिलीट किए गए हैं सारे लेसनों के। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी कौन से डिलीट हुए हैं और कौन से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कृपया आप अपनी बुक पाठ्य पुस्तक अपने पास रखें और आगे के उनको पेंसिल से चिन्हित करते जाएं जो हटाए गए हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट से, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें कौन कौन से भाग मतलब पूछे जाएंगे परीक्षा में, कौन से हटाए नहीं गए हैं वो। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पहले जो लेसन था वो 10 नंबर का था, अब ये बढ़ के हो गया है 15 नंबर का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और वंशावलियाँ, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय, ये मैटर आपको पढ़ना है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, उपलब्धियाँ सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, उपलब्धियाँ जो मतलब दी हुई हैं फर्स्ट लेसन में, वो वैदिक काल और महाजन पद वगैरह की भी दी हुई हैं। तो इसमें जो परीक्षा में पूछी जाएंगी वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की ही पूछी जाएंगी, बाकी डिलीट कर दी गई हैं। ओके, परीक्षा के नज़रिए से वो हटा दी गई हैं, मतलब परीक्षा में वो अब नहीं आएंगी। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक टॉपिक बचा है वो आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। देखो, ये हम परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं आपको बोला कि ये पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको अवश्य है। अगर आप पूरा टॉपिक पूरा लेसन कवर करेंगे तो ही आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है वो हम बात कर रहे हैं। कृपया मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि पढ़ें आप पूरा ही, जो आपका सिलेबस है उसको पूरा पढ़ें, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है अभी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि फर्स्ट लेसन में हटाया गया भाग कौन सा है। तो जो हटाया गया भाग है वो उपलब्धियों में जो वैदिक काल है, वैदिक काल से महाजन पद। ठीक है, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान शामिल हैं। तो ये भाग हटा दिया गया है, अब ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ओके, फर्स्ट लेसन आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं सेकंड पर, अध्याय दूसरे अध्याय कौन सा है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ये पहले 10 नंबर का था और ये अब बढ़ के हो गया है 15 नंबर का। ओके, तो इसमें परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में आएंगे। एक तो मौर्य काल, साम्राज्य स्थापना एवं प्रशासन और अशोक का दंभ, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य एवं विज्ञान, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। ओके, तो अब हटाया गया भाग कौन सा है उस पर बात कर लेते हैं। तो हटाया गया जो भाग है वो है हर्षकालीन भारत, जो पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य, उदय, कला एवं साहित्य का विकास, ये टॉपिक, दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये दो भाग परीक्षा के में नहीं पूछे जाएंगे। ओके, लेसन नंबर 2 समझ आया। अगर ये आप PDF फाइल चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देना, हम आपको व्हाट्सअप पे ये PDF फाइल भेज देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक पे
अंडरलाइन करके बता दूंगा कि कौन कौन से भाग हटाए गए हैं बुक में। तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे उसमें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी सारे विषयों के बताएंगे कि कौन कौन सा भाग हटाया गया है और कौन कौन सा परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे अध्याय पे। तो तीसरा अध्याय मैं आपको बता दूं कि जो है बाहरी आक्रमण एवं आत्म सातीकरण, ये अध्याय पूरा हटा दिया गया, पूरा अध्याय हटाया गया, जिसमें था यूनानी, शंख, हून एवं कुषाण, उद्देश्य तथा प्रभाव। तो ये आप नोट कर ले कि जो अध्याय नंबर 3 है उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, वो सारा लेसन ही डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो ये तीसरा लेसन पूरा डिलीटेड है। और अब चलते हैं लेसन नंबर 4 पे, अध्याय नंबर 4 जो है मुगल आक्रमण, उद्देश्य तथा प्रभाव। ठीक है, ये पहले था 10 नंबर का, अब भी है 10 नंबर का। तो इसमें कौन कौन सा परीक्षा के लिए हमें तैयार करना है, कौन सा भाग। और इस पहले है तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण देखो जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसमें भी तुर्क आक्रमण है, और जो हटाया गया भाग है उसमें भी तुर्क आक्रमण है। तो तुर्क आक्रमण है जो, उसमें कौन कौन से मतलब टॉपिक हटाए गए हैं, कौन कौन से पूछे जाएंगे, कौन कौन से जाएंगे। एक तो पृथ्वीराज चौहान पूछा जाएगा और एक कुंभा के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें तुर्क आक्रमण में हटाया कौन सा गया है, एक तो हमीर, एक रावल, रतन सिंह भाग जो है हटा दिया गया है। ओके, समझ आया। आगे चलते हैं मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण में कौन कौन सा भाग पूछा जाएगा, एक तो राणा सांगा के बारे में पूछा जाएगा, एक चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा के बारे में पूछा जाएगा। ये आपको परीक्षा में आएगा। तुर्क आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान और कुंभा, और मुगल आक्रमण में राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी एवं पेशवा, ये परीक्षा में आएगा। और कौन सा भाग हटाया गया है वो कौन सा है, अरब आक्रमण हटाया गया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, दाहिर सेन हटा दिया गया है, नागभट्ट, बप्पा रावल एवं अन्य टॉपिक जो थे वो डिलीटेड कर दिए गए हैं। तो आगे तुर्क आक्रमण में हमीर और रतन सिंह हटा दिए गए हैं। तो अब चलते हैं लेसन नंबर 5 पर। ये अध्याय नंबर 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, ये पहले 10 नंबर का था और अब 5 नंबर का है। तो ये मैं आपको बता दूं कि लेसन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सिर्फ अब 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम ही पूछा जाएगा। ये लिख लो, आप लिख के रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में एक बड़ा प्रश्न आ सकता है जो होगा 5 नंबर का, या छोटा 3 या 2 नंबर के 2 आ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको करना है। ये तो फ्री के नंबर के हैं, फ्री नंबर हैं आपके 5 नंबर। तो इसमें अध्याय में हटाया हुआ कौन सा है, इसमें भूमिका, उत्पत्ति, विस्तार और भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, ये भाग हटा दिए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अध्याय नंबर 6 पर। अध्याय नंबर 6 आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन। ओके, ये पहले 15 नंबर का था और अब बढ़कर हो गया है 20 नंबर का। तो इसमें क्या कुछ हमें पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी मैटर पढ़ना है हमें। सामाजिक आंदोलन में ब्रह्मा समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये पढ़ना है। और क्रांतिकारी आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज, सिर्फ आज़ाद हिंद फौज पढ़ना है, बाकी सारा डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट में चलते हैं राजनीतिक आंदोलन। इसमें 1885 से 1907 तक, 1885 के पूर्व की स्थिति पढ़नी है, अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति जन भावना पढ़नी है, विभिन्न संगठन पढ़ने हैं, कांग्रेस की स्थापना पढ़नी और उद्देश्य पढ़ने हैं, 1907 तक की कार्य प्रणाली पढ़नी है, और भंग कारण एवं प्रभाव पढ़ने हैं। ये हमें पढ़ने हैं। आगे चलते हैं 1907 से 1919 कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह पढ़ना है, इसके परिणाम पढ़ने हैं, अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया पढ़नी है, 1909 एवं 1919 के अधिनियमों का आलोचनात्मक विश्लेषण पढ़ना है। ओके, आगे चलते हैं 1920 से 1947 राजनीतिक वातावरण पढ़ना है, असहयोग आंदोलन,
परिणाम एवं 1922 से 1930 तक के घटनाक्रम पढ़ने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन इम्पोर्टेंट है, ये आपको खास ध्यान से पढ़ना है। 1935 का अधिनियम पढ़ना है। प्रांतीय सरकारों का निर्माण पढ़ना है और 1942 का आंदोलन एवं भारत पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विभाजन एवं सब समस्याएं पढ़नी है। ये सारा हमें क्या करना है कि परीक्षा की दृष्टि से हमें तैयार करना है। और डिलेट क्या किया गया है, डिलेट किया गया है क्रांतिकारी आंदोलन में जनजातीय। देखो क्रांतिकारी आंदोलन में पहले मैंने आपको बताया कि आज़ाद हिंद फौज, सिर्फ एक ही टॉपिक रखा गया है, आज़ाद हिंद फौज पढ़ना है, बाकी सारे हटा दिए गए हैं। कौन कौन से? जनजातीय प्रतिरोध हटा दिया गया है, अभिनव भारत हटा दिया गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हटा दिया गया है और गदर पार्टी हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक आंदोलन में क्या कुछ हटा दिया गया है? 1907 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत हटा दिया गया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड वो भी हटा दिया गया है। अब परीक्षा की दृष्टि से तैयार नहीं करना, वैसे हमें पढ़ना है सारा, और परीक्षा की दृष्टि से जो नहीं पढ़ना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आगे चलते हैं 1920-1947 तक। खिलाफत आंदोलन, परिणाम एवं प्रतिक्रियाएं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, ये हटा दी गई हैं। गोलमेज सम्मेलन हटा दिया गया है और द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत वो हटा दिया गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय नंबर 7, राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम। ये पहले 10 नंबर का था, अब बढ़कर हो गया है 15 नंबर का। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा ही पढ़ना है, कुछ नहीं हटाया गया। स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947 तक पढ़ना है। एकीकरण 1947 से 1956 तक पढ़ना है। और हटाया गया भाग नोट, इस अध्याय में कोई भी भाग नहीं हटाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप हिस्ट्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप हिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। 4 लेसन के नोट्स फ्री हैं। अगर आप नोट्स बुक मंगवाना चाहते हैं तो अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें मैं आपको बुक में अंडरलाइन करके बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, और आगे सभी लेसनों की वीडियो जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।